चलिए मित्रों, ये हमारा अगला सेशन समस्या समाधान का सेशन है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई शंका है, कोई डाउट है अपने जीवन से जुड़े हुए, अपने मैरिटल लाइफ से जुड़े हुए, संतान के एजुकेशन को लेकर के, या कोई भी प्रकार की अगर परेशानी आपके जीवन में यदि हो रही है, आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानी हो सकती है, आपके जीवन में कोई भी एस्पेक्ट को लेकर के यदि आपके मन में अगर प्रश्न है, तो ये प्रश्न आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो हमने बनाए हैं वो समस्या समाधान के लिए है। तो अगला जो हमारा सेशन चलेगा वो आपके विशेष समस्या को लेकर के ये सेशन चलेगा। अपराजित। हमारे साथ अनुपम सर जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं और देखते हैं उनके पास आज की क्या समस्या है। अनुपम सर, स्वागत है आपका। जी अनूप जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी अपनी समस्या शेयर करिए। सर, मैरिज लाइफ मेरे को जानकारी चाहिए थी। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी मेरी? जी 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 जी। अनूप जी, आप अपना बर्थ डिटेल शेयर करिए। 74994। हेलो। जी जी अनूप जी, 7 अप्रैल 1994। जी। टाइम है 8:55 PM। 8:55। हाँ। प्लेस ऑफ बर्थ है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। जी एक बार और बताइए बर्थ प्लेस। उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। जी जी जी। जी मैं बताना चाहूंगा, आपका तुला लगन की कुंडली है। कुंभ राशि। शुक्र जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की भी दृष्टि है। बहुत अच्छा जाने वाला है आपका वैवाहिक जीवन। अच्छा। आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अनूप जी, क्योंकि जी दो शुक्र की दृष्टि काफी होता है स्मूथ वैवाहिक जीवन के लिए। जी जी। मतलब तो दोस्त नहीं है। आपकी कुंडली में शनि स्वराशि का है। जी बुध है आपकी कुंडली में। जी राहु और केतु भी नीच के हो रहे हैं। जी। लेकिन वैवाहिक जीवन की जहां तक आपका प्रश्न था, तो वैवाहिक बहुत अच्छी रहेगी आपकी, क्योंकि दो बड़े गुरु, दो शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके विवाह स्थान पर। लेकिन शनि की भी तृतीय दृष्टि विवाह स्थान पे होने से थोड़ा सा जरूर विलंबित हो सकता है आपका विवाह। अच्छा अच्छा। लेकिन वैवाहिक एक बार विवाह होने के बाद आपका वैवाहिक जीवन बहुत स्मूथ चलने वाला है। जी बिल्कुल। और करियर कैसा रहेगा? जी रही बात करियर की, तो आपका सूर्य जो है वो धन त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं। आप कोई कंपटीशन एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। और अच्छा। आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, भूमि भवन वाहन की खरीदी बिक्री से अगर जुड़े हुए कार्य अगर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में काम करूं? जी सॉरी अनूप जी। हेलो। हेलो। जी हेलो। सर, दोबारा बोलिए। मैंने कहा अगर कंप्यूटर के रिलेटेड कोई काम करूं? अपराजिता
क्लैरिफाई सर करूँ। उनका प्रश्न है कि अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो क्या उसमें सफलता मिलेगी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि शनि देव जो है वो अपने खुद की राशि में है और ये आपका शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। अनूप अच्छा। जी, डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं। जी जी। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़कर आप कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड यदि आप कार्य करें तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि कंप्यूटर के भी कारक होते हैं। और आप यदि एक लैंग्वेज भी अगर आप महारत हासिल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। शुक्रिया शुक्रिया गुरु जी। चलिए, और किसी के मन में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मुझे कुछ पूछना था। जी जी जी, संध्या जी, आप काफी समय से प्रतीक्षारत है। आपको मौका मिला, जरूर आप अपना समस्या शेयर करिए। कि मेरे पास वैसे तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन मैं उसमें से कुछ पूछना चाहूंगी। जी जी जी, सबसे पूछिए। सबसे पहले तो मैं मतलब जॉब का पूछना चाहूंगी। जो अभी मैं जॉब में थी, फिलहाल तो मैं छुट्टी में हूँ। जो भी था मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ। तो इस जी वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहिए या फिर सही चलेगा, या फिर मैं कुछ और जॉब देखूँ। जी जी और मेरे जी, को आप कंप्यूटर से बर्थ डिटेल बताइए संध्या जी। मेरा 19/9/1988। जी, एक बार फिर से बताइए। 20 उन्नीस 20 है कि 19 है? उन्नीस उन्नीस हाँ, 19, 19, हाँ। आगे? सितंबर सितंबर, ठीक। 1988। 1988, ठीक। जी, बर्थ टाइम बताइए। शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे। 4 बजे के आसपास ही, मतलब एग्जैक्ट टाइम यही है, मतलब 4 बजे। ओके। जी, आपका बर्थ प्लेस बताइए। कोलकाता। जी। कलकत्ता। ओके। जी, कलकत्ता का स्पेलिंग बताएंगे आप? सर कोलकाता हो अ, जाएगा, KOL कोलकाता। हाँ, K KOLKATA। KATA जी सर। डबल टी। ठीक है, ठीक है। जी, आपने जॉब के बारे में पूछा। जी। क्या आपका जॉब प्राइवेट था संध्या जी? मेरा मेरा स्कूल में प्राइवेट जॉब था, कंप्यूटर पे जॉब था मेरा। जी, मेरे और पहले डेफिनेटली आप टीचर बनेंगे और टीचर के साथ साथ आप एक ऑकल्टिस्ट बन सकते हैं। आप टीचर। एस्ट्रोलॉजी से जुड़कर अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि आपके अंदर इंट्यूशन बहुत देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, क्योंकि बुध जो है वो उच्च के बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य योग बना रहे। डेफिनेटली आप यदि सरकारी नौकरी के बारे में भी प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल में आप टीचर भी बन सकते हैं। टीचिंग का तो मैंने कुछ किया ही हुआ नहीं है, बस मैंने कंप्यूटर का ही किया हुआ, पीजीडी से और यही सब। तो आप क्लर्कियल जॉब के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। जी। मंत्रालय एक्चुअली टीचिंग, जैसे कि पहले ही बताई थी, ज्यादा बोलना मेरे को पसंद नहीं है। बस चुपचाप रह के अपना काम करना ही अच्छा लगता है मेरे को। मतलब ज्यादा किसी से बातचीत करने का भी मन नहीं करता। हाँ, तो फिर आप बैंक का क्लर्क बन जाइए। तो मैंने कोशिश तो की थी, बैंक में भी की थी, तो सब चीज मेरा सब फाइनल हो जाता है,
एंड ऑफ द डे जब ज्वाइनिंग की बात होती है तो कहीं दूर ही मेरा ज्वाइन होता है, मतलब कुल मिला जुला के ऐसा होता है कि नहीं हो पाता। 2 बार ट्राई करी हूँ, मेरा 2 बार ही ऐसा हुआ यहाँ आके। जी, मैं अभी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में अभी आपको चंद्रमा में शनि की दशा लगी हुई है। और चंद्रमा में शनि अच्छा, विष योग एक्टिव है। विष योग एक्टिव होने की वजह से काफी आप डिप्रेस फील करते हैं, काफी एलोन आपको फील होता है। अलोन तो मैं हूँ, गुस्सा हाँ, आता है मेरे को ज्यादा। आप एलोन होने की वजह से आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई दुख जो है वो आपके मन में खाया जा रहा है, क्योंकि आवाज नहीं आ रही सर आप। आपकी कुंडली में चंद्र शनि की युति है। और ये चंद्र शनि की जो युति है वो कहीं ना कहीं आपको कोई बड़े परेशानी से या बड़े दुख से ये आपको जोड़ रहा है। आपका मन भी बहुत ज्यादा एकांत है, आप अवसादग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि चंद्र शनि का विष योग एक्टिव है आपके कुंडली में। तो इसको कैसे ठीक कर किया जाए, कैसे उपाय? का एक उपाय है कि आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ का आपको जलाभिषेक करना है। आप जब भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे इस सोमवार को, तो सबसे पहले आप गाय का कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा शहद और बेलपत्र लेंगे। 7 बेलपत्री, 7 बेलपत्री में अनार की डंठल से एवं सफेद चंदन की स्याही से आप उस बेलपत्री पर भगवान राम का आप नाम लिखेंगे। और एज इट इज जिस साइड आपने राम भगवान का नाम लिखा है उसी साइड आप भगवान शिव जी के लिंग पर आपको जलाभिषेक करना है, उसको चढ़ाना है। सर मैं और एक बात बोलना चाहूंगी। हेलो, जी जी जी, बोलिए। अभी तो हम लोग मंदिर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी जो फैमिली में मतलब अपनी तो फैमिली नहीं है, मतलब फैमिली का ही हिस्सा है, उनमें किसी की डेथ हो गई है। अभी 15 दिन या 13 दिन बाद ही जा पाएंगे। कोई बात नहीं, तो 13 दिन बाद आपको जब भी ये उपाय आप जरूर करिए, आपको मानसिक शांति मिलेगी। और जो आप, क्योंकि आपका मन जब तक एकाग्र नहीं होगा, आप बहुत, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, बहुत डीप लेवल पर आप जाके आप सोचते हैं, बहुत ज्यादा आप इमोशनल है, तो ये उपाय आप करेंगे तो आपको मानसिक रूप से संबल प्राप्त होगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। जी सर। और जो है तो वो जैसे आप बोल रहे थे विष योग बन रहा है, तो तब तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? विष योग का मतलब है कि जैसे आपने अभी कहा कि मैं इतना सारा काम करती हूँ, मेरे काम की सराहना मुझे प्राप्त नहीं होती, बल्कि इसके अकॉर्डिंग मुझे आलोचना प्राप्त होती है। और उस वजह से आपके मन में वो चिड़चिड़ाहट, वो डिप्रेशन, वो आत्मग्लानि का वो जो भाव, वो पश्चाताप वाला जो भाव है, वो आपके अंदर होंगे। आपको बहुत ज्यादा इमोशनल भी बना सकते हैं, किसी के दुख को करके या किसी की पीड़ा को लेकर के या किसी के स्वास्थ्य को लेकर के, विशेष रूप से अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ी सी चिंतित हो सकते हैं। जी, मम्मी की तबीयत तो अभी थोड़ी ठीक नहीं है, गर्मी लग गई है तब। हाँ हाँ हाँ। और सर, और ये है मतलब कार्य क्षेत्र में भी मेरे साथ ऐसा होता है, अपनी फैमिली में भी मेरे साथ, ससुराल पक्ष में भी ऐसा ही चल रहा है, सबके लिए करके भी मतलब इस टाइप से। तो ये मैं उपाय करूंगी, ठीक है। और और दूसरा, शनिदेव के मंदिर जरूर जाइए और शनिदेव में 7 शनिवार तक सरसों का दीपक जलाइए और सरसों का तेल चढ़ाइए। सर मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ ना जैसे कि जहाँ मैं अभी रहती हूँ, तो यहाँ से बहुत दूर दूर है, सब गांव हैं। आप और दूर से मैडम। मैं छत्तीसगढ़ सिलफिली में रहती हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारा जो कल्चर है बंगाली कल्चर है, अच्छा। और अभी ये जो गांव में चलता है ये सब वैष्णव मत के हैं।
जी क्लियर जी करके जी। बता रही हूँ। तो जैसे विष्णु भगवान की पूजा करने का यहाँ पे जो नाम ले रखे हैं ससुराल पक्ष से वो है। वैसे तो मैं जाती हूँ शनिवार के लिए, लेकिन जी जी। बहुत दूर दूर है यहाँ पे, इतना वो नहीं है। और आप पीपल का परिवार पेड़ के लगाते हैं घर में गमला में, पश्चिम जी दिशा, पीपल का पेड़ आप लगा के आप उसमें पानी दीजिए और वहीं आप सरसों का तेल जला दीजिए। जी घर में लगा सकती हूँ, वही मेरे को पूछना था कि क्योंकि मैं डाउटफुल थी कि घर बिल्कुल। में बहुत बोलते हैं लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा दूरी पर है तो आप अपने घर में पीपल का पेड़ लगाइए, आप उसका पूजा करिए, रोज नहाने के बाद पानी दीजिए पीपल पेड़ में, और जी हर शनिवार को दीपक जलाइए सरसों का। जी शमी के पेड़ में लगा सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो शमी तो का पेड़ मेरे घर पे है, मैंने लगा के रखा हुआ है शमी का पेड़। तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैं शनिदेव प्रसन्न जी होंगे। जी शनि का पेड़ जो है शनिदेव के ही कारक है। जी। तो अब मेरे को पीपल का पेड़ लगा सकती हूँ या शमी पेड़ में ही वो करूँ? लगा सकते हैं यदि आपकी इच्छा है, अगर शमी का पेड़ में भी आप पानी देंगे तब भी आपका काम बने। पेड़ पौधों से तो मुझे बहुत लगाव है, मैं वो तो नियमित रूप से करती ही हूँ। और नहीं नहीं दूसरा नहीं। क्वेश्चन, हेलो, जी जी जी, पूछिए। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि मेरे को बेबी से रिलेटेड पूछना है। जी 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 मेरे को कई साल हो गए हैं शादी के, अभी तक मेरे मतलब संतान नहीं है। जी जी जी। तो उसका उपाय पूछना था। जी जी जी। एक तो आपका बुध जो है वो अष्टम भाव में जाके बैठा है, पंचम भाव का स्वामी। जी पंचम भाव में शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, दो पाप ग्रहों की दृष्टि के कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। मंगल की भी दृष्टि आ रही, तो तीन पाप ग्रहों की दृष्टि होने के कारण आपका पंचम भाव जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो आप इसके लिए ना मेरे से आप पर्सनल कंसल्ट करेंगे, मेरा जी पर्सनल मोबाइल नंबर आप ले लेंगे तो मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, कुछ जी उपाय बताऊंगा। जी मैं जी अभी ठीक अभी एक उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी। आप गौ माता आपके घर के आसपास होंगी तो आप हाँ गौ माता का सेवा करिए। हाँ, मैं पहली रोटी गाय के लिए बनाती हूँ, वो मैं गौ मतलब माता का आप सेवा करिए, गौ माता का आप आशीर्वाद दीजिए, जी क्योंकि गुरु जो है संतान के कारक होते हैं और गुरु को किसी भी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हुई है तो कुछ उम्मीद तो है। और शुक्र शुक्र आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, तो मैं गुरु और शुक्र के कुछ रेमेडी आपको मैं बताऊंगा और कुछ और भी कुछ ऐसी बातें भी मैं आपसे करूंगा ताकि आप जी उस उपाय को करके आप अपने मनोवांछित जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको आप पूरी कर पाएंगे। जी सर। एक एक क्वेश्चन और पूछना है सर, उसके बाद नहीं पूछूंगी। जी जी पूछिए। जैसे अभी जो मेरा ससुराल है, जो मेरी सासू माँ थी उनकी तो डेथ हो गई है। जी जी। जैसे परिवार में जो चाचा ससुर वगैरह ये सब हैं, काफी वो है, तो बिना कुछ किए ही मतलब यही समझ लीजिए कि मैं बिना कुछ किए ही मैं सबकी नजरों में अच्छी नहीं हूँ, ऐसा मतलब क्यों? तो उसका मतलब भी ये जी जी जी, मतलब आपको परिवार से कोई शिकायत है आपके मन में? शिकायत नहीं है, मुझे किसी की शिकायत नहीं है। शांति से रहती हूँ, चुपचाप रहती हूँ, फिर भी सबकी नजरों में खराब हूँ। मतलब मेरी बुराई की जा रही है कि इस टाइप से है, इस टाइप से है, मतलब मैं कुछ ना करके भी बदनाम हूँ। देखिए ये संध्या सब जी, कब ठीक होगा मेरे साथ? मतलब चलो कार्य क्षेत्र में है तो बाहर की बात है। अभी जो मतलब समय है 2028 तक या हम्म, यूं कहे जनवरी 24 तक, हम्म, तो जनवरी 24 तक आपको ये परेशानियां जो है वो रहेंगी और जनवरी 24 से जब बुध की दशा लगेगी आपको
बुध आपके पंचम भाव के स्वामी है, तो बुध की दशा लगने के बाद आपको वो मान सम्मान मिलेगा जो मान सम्मान आप चाह रहे हैं। तो आपको जनवरी तक प्रतीक्षा करिए। 9 जनवरी के बाद का जो समय है उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। हो सकता है संतान के रूप में आपको कोई सुख की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि जनवरी 24 के बाद जो है आपको अच्छा समय आपका आने वाला है। जी सर, तब तक तो आने वाला है। मेरा मेन क्वेश्चन पूछने का ये था कि सब इस टाइप से बोलते हैं तो मेरा कुछ नुकसान ना कर दे। मतलब अभी हम फैमिली में हस्बैंड वाइफ हैं, तो किसी तरह का कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए। जी बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी जो समय है वो बहुत संवेदनशील समय है आपका। तो जनवरी 9 जनवरी तक जो समय है उसको आप भगवान की पूजा करिए, कुछ साधना करिए, चंद्र के बीज मंत्र का आप जाप करिए 108 बार, ओम सोम सोमाय नमः। और शनि के बीज मंत्र 108 बार जाप करिए, ओम शम शनैश्चराय नमः। जी संध्या जी। जी सर। और आप करिएगा, हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पर आप बात करिएगा तो आपको और कुछ बताएंगे जो गोपनीय चीजें। जी जी सर, धन्यवाद। बस मेरे को मेन मोटिव यही है कि इतने सारे मतलब दुश्मनी टाइप से हैं, हमारा कुछ नुकसान ना करे, बाकी सब तो। जी जी जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। तो काम करें। जी सर। जी और कोई पूछना चाह रहे हैं? अपराजिता। सर जोएल मैम ही है अब, तो अगर जोएल मैम का कोई प्रश्न हो, नहीं तो फिर अब रैप अप करते हैं, लगभग 9 बजने वाले हैं। चलिए ठीक है। चलिए जोयल मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नो सर, थैंक यू सर। चलिए अपराजिता, रिकॉर्डिंग है ना ये? जी सर। चलिए मित्रों, यदि आपके भी मन में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है जिसे आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की इस वेबिनार से जुड़कर आप अपने समस्या का समाधान उचित शास्त्रीय विधि से आप प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सर मैं आनंद आपको रखे। मैसेज कब करूं आपके नंबर पे? इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों, अब आपके इजाजत दीजिए। फिर से हम नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ आपके समक्ष फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके मित्र को इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।